मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। अन्य मत के ग्रंथोद्धारणों से जैन मत की समीचीनता और प्राचीनता, यह हमारा प्रकरण चल रहा है। किस प्रकार जिनागम प्राचीन ही नहीं बल्कि समीचीन भी है, ये अपन ने कई सारे आधारों के माध्यम से यहाँ देखा। कई और कितने ही सारे और यहाँ पर आधार दिए, एक लगभग 4 पेजेस और इसी के रूप में चलने वाले हैं। थोड़ा सा ये रैपिडली भी ले सकते हैं, कुछ विशेष बात होगी तो बाद में भी बताई जाएगी, परंतु हाँ इतना तो आप समझ लीजिए कि इतने सारे आधार अन्य मतियों के ग्रंथों में पहले पाए जाते थे। अब छल से उनका पक्ष कमजोर जानता देख उन्होंने ये सारे छंद उनके ग्रंथों से हटा दिए। आइए पेज 140 पर है, अपन 140 के एकदम लास्ट पैराग्राफ से अपन को स्टार्ट करना है। तथा भगवत के पंचम स्कंद में ऋषभावतार का वर्णन है। ये ऋषभावतार कौन सा अवतार है, नंबर जानता है कोई? ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ऋषभावतार, अच्छा चलिए ये बताइए किसका अवतार है? कोई बताएगा ये किसका अवतार है? आदिनाथ भगवान का। नहीं, ये तो अन्य मतियों की चर्चा चल रही है जी। आदिनाथ भगवान तो है ही, परंतु ऋषभ अवतार ये अन्य मतियों ने किस? नहीं 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 नहीं, शिव का नहीं है। आठवां अवतार बता रहे। हाँ बराबर, 8वां अवतार, बट किसका? विष्णु का है क्या? ये विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं ना, तो उसमें से एक अवतार है 8वां अवतार ऋषभ अवतार। और एक ही मिनट है बस। हाँ चलिए, तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं 24 और उसमें से एक ऋषभ अवतार है। अब उस ऋषभ अवतार की यहाँ पर बात की जा रही है। तथा भगवत के पंचम स्कंद में ऋषभ अवतार का वर्णन है। वहाँ उन्हें करुणामय तृष्णादि रहित ध्यान मुद्राधारी सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है। सर्वाश्रम मतलब क्या होगा? सर्वाश्रम मतलब क्या? सर्व आश्रम। अब आश्रम मतलब क्या? ये जितने भी मठ है वे क्या बात है, थोड़ा उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सभी मतों के द्वारा नहीं, आश्रम मतलब यहाँ पर वो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इन चारों आश्रमों द्वारा पूजित कहा है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार अरहत राजा ने प्रवृत्ति की, ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार रामकृष्णादि अवतारों के अनुसार अन्य मत है, उसी प्रकार ऋषभ अवतार के अनुसार जैन मत है। इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैन मत का प्रमाण हुआ, मतलब उनके ही मत में जैन मत की बात आती है, सो बात सिद्ध होती। और
एक बात बता दूं, अपने छंद देखेंगे तो आपको अपने छंदों में ऐसा नहीं मिलेगा कि अपने से प्राचीन कोई शिव मत है या विष्णु मत है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। परंतु इनके ग्रंथों से साफ साफ बात उद्धृत होती है कि जैन मत ये बहुत ही प्राचीन और समीचीन है, साफ साफ उल्लेख होता है। ठीक है, ये तो एक आधार हो गया। यहाँ इतना विचार और करना चाहिए, कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कषायों की प्रवृत्ति होती है, ऋषभ अवतार के अनुसार वितराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा, और विशेष मानने से जो भली हो वह अंगीकार करना। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, जो भली हो वह अंगीकार करना? मतलब वितराग भाव ही भला है, वही अंगीकार करना। हाँ, वितराग भाव है वही भला है और वही अंगीकार करना चाहिए। परंतु क्या है, कोई इसको राग द्वेष को भला मान लेगा, परंतु वो भला है नहीं। कोई राग द्वेष को भला मानेगा, परंतु वो भला है नहीं। इसलिए लिखा है कि जो भली हो वह अंगीकार करना, जो सच्चा हो वही अंगीकार करना। और सच्चा तुमको लगता है या फिर तुमको अच्छा लगता है वो सच्चा है, ऐसा नहीं। तुम्हें तर्क की कसौटी पर हर एक बात को कसना होगा, उस पे से अपन बात सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, आगे। तथा वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो भली हो वह अंगीकार करे, ये छल ग्रहण करने वाला किसको अंगीकार करेगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है अभी? ठीक है, तो मैं पूछ ये रहा था कि अज्ञानी जीव कौन सी प्रवृत्ति को अंगीकार करेगा? बोलिए। विषय कषाय की प्रवृत्ति को अंगीकार करेगा, क्योंकि वो देख रहा है ना कि विषय कषाय का पोषण करने से धर्म हो रहा है, और रामकृष्ण आदि की भक्ति करना वो धर्म मानता है ना, और उसके द्वारा अपने विषय कषाय का पोषण करता है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? इसलिए वो इसी की फिर रट लगाता है, फिर वो रामकृष्ण की भक्ति करता है और अपने विषय सेवन का पोषण करता है। आगे, तथा दशावतार चरित्र में बद्धवा पद्मासनम यो नयन युगमिदम न्यस्य नासाग्र देशे, ऐसा एक सूत्र मिलता है। इत्यादि बुद्धावतार का स्वरूप अरहंत देव समान लिखा है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है, तो अरहंत देव पूज्य सहज ही हुए। मतलब बुद्ध का जो अवतार मानते हैं, 24 अवतार में एक बुद्ध का अवतार मानते हैं, और वो बुद्ध का स्वरूप बताते हुए कैसे कहते हैं? अरहंत देव समान लिखा है। कैसे? पद्मासन, एक नयन युगमिदम नस्य नासाग्र देशे, मतलब नासाग्र दृष्टि वाली है। ख्याल में आ रही बात? अब आप विचार कीजिए, पद्मासन है, नासाग्र दृष्टि है, हाथ पर हाथ रखे हैं। हाथ पर हाथ रखे मतलब मैं किसी मुहावरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। हाथ पर हाथ रखा है, ये दशा आपको कहाँ मिलेगी? आप किसी भी भगवान की मूर्ति उठाकर देखना, किसी भी, किसकी मूर्ति आपको इस पोजीशन में मिलेगी? ये तो बराबर कहा आपने, ये जैन मत की प्रतिमा, जो भगवान है उन्हीं की, अरहंत भगवान की प्रतिमा आपको ऐसी मिलेगी, और किसी की नहीं मिलेगी, किसी भी भगवान की नहीं मिलेगी। ठीक है, अरे ये स्वरूप उन्होंने बुद्ध का अवतार का माना, और हमने तो अरहंत का स्वरूप माना है, इसलिए अरहंत पूज्य हो जाते, क्योंकि तुमने यहीं का तो कॉपी करके किसी एक को चिपका दिया है। बराबर, ये तो बात सही नहीं होती।
आगे काशी खंड में, अब आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये अब मैं अर्थ कितना तो बताऊंगा, अर्थ जितना बता पा रहा हूँ मैं उतना तो बता ही पा रहा हूँ, परंतु ये तो सारे के सारे आधार बस नज़र घुमाने के अर्थ ही है। तथा काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनय श्री आरिका की, गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहाँ संबोधन करना हुआ वहाँ जैनी भेष बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभाषित होते हैं। अब इन्होंने एक और तर्क निकाला है, क्या कह रहे हैं, जहाँ जहाँ भी तुमको संबोधन की बात आएगी, जहाँ जहाँ भी तुमको संबोधन की बात आएगी, आंख मीच करके तुमको वहाँ पर जैन ही मिलेगा, जैन भेष ही मिलेगा। आप इतिहास उठा करके देखिए, संबोधन किया है, आपने कभी ऐसा पढ़ा है क्या किसी भी इतिहास में कि फलाने फलाने को संबोधन किया? अब एक हाथ दूसरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी आपको जहाँ पर भी मिलेगा 99%, 99.99%, अरे 100% कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहाँ पर भी संबोधन की बात आएगी ये जैन ही आपको मिलेगा। जैसे कुत्ते को कान में नमोकार मंत्र सुनाया, कौन सा जीव था वो? बराबर। नाग नागन के जोड़े को? बराबर। और कौन है अपना, और किसको नमोकार मंत्र सुनाया गया? चलो, हाथी को उपदेश दिया, कौन कौन है वे? पार्श्वनाथ का जी। बराबर, पार्श्वनाथ का जी। शेर को संबोधन दिया, ये तो सभी जन बताएंगे, महावीर का जी। मतलब देखिए ना, हर प्रकार से संबोधन देने वाला आपको जैनियों के द्वारा ही मिलेगा। ये अपन ने अपने प्रथमानियों से बताया, बट आप सामान्य इतिहास भी उठा करके देख सकते हैं। संबोधन अपना ये कौन था वो, सिकंदर को संबोधन मिला, कौन था? यस, मुनि का नाम है मैं याद नहीं, काल मुनि ऐसा कुछ नाम था, क्या नाम था, कोई तो भी एक मुनि का नाम है, तो मुनि का नाम आता है तो वो मुनिराज ने उसको संबोधन किया। मतलब हर प्रकार से संबोधन संबोधन संबोधन, ये आपको जैनत्व की बात मिलेगी। और यहाँ पर देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनय श्री आरिका की, गरुड़ को श्रावक है। ये जितने भी संबोधन की बात है, आगे जैन मत की ही बात यहाँ पर आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो 3 छंद अपन को पढ़ करके निकालने हैं। ये अनुष्टुप छंद है। भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तप कृतं, तेनैव तपसा कृष्ट शिव प्रत्यक्षतां गत। पद्मासनमासीन श्याममूर्तिर्दिगंबर, नेमिनाथ शिवेत्येवं नामचक्रे अस्य वामन। कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशक, दर्शनास्पर्शनादेव कोटियज्ञ फलप्रद। आप वर्ड्स के ऊपर से ही अर्थ समझ गए होंगे। पद्मासन आसीन एक, श्याम मूर्ति दिगंबर, आगे बात दिगंबर मूर्ति, नेमिनाथ शिवेत्येवं नामचक्रेस्य वामन। ये नेमिनाथ भगवान की यहाँ पर स्तुति, नेमिनाथ की बात आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? हर तरफ आपको यही बात मिलेगी। जैनत्व का ही डंका, आपको डंके की चोट, ये जैनत्व का ही प्रचार आपको मिलेगा। वहाँ यहाँ वामन तो पद्मासन, दिगंबर, नेमिनाथ का दर्शन हुआ कहा है। वामन कौन? हाँ, विष्णु कुमार मुनि नहीं, बट ये विष्णु का ये अवतार कहते हैं, एक वामन अवतार कहते हैं।
तो ये वामन अवतार वही होना चाहिए। तो वामन को पद्मासन दिगंबर नेमिनाथ का दर्शन हुआ कहा, उसी का नाम शिव कहा। ठीक है, हो सकता है वामन कोई शिव का शिव नाम भी हो, जो कुछ भी हो। तथा उसके दर्शनाधिक से कोटि यज्ञ का फल कहा है। क्या लिखा है देखिए ना, कोटि यज्ञ फलप्रद, ये आपको करोड़ों यज्ञ करो, उसका जितना आपको पुण्य लगेगा उससे कितने ही गुना आपको पुण्य एक नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने से मिले। अब नेमिनाथ भगवान ही नहीं, आपको अनुशेष न्याय से बाकी सभी भगवान ले लेना है। ठीक है, अनुशेष न्याय से सभी भगवान लेना है, यहाँ पर इन्होंने नेमिनाथ की बात कर दी। तो कहने की बात इतनी है, कोटि यज्ञ का फल कहा है, सो ऐसा नेमिनाथ का स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा। बराबर, ये जैनी की बात यहाँ पर भी फिर से दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। 15वां अवतार जो है ना, वो भी वामन दिया हुआ है। हाँ बराबर, 15वां अवतार वामन। यस, 15वां वामन अवतार। आगे अब अगला छंद पढ़ते हैं। तथा प्रभास पुराण में कहा है, रेवताद्र जिन्होंने मेर युगादिर विमलाचले ऋषीणामाश्रमादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम। आ गए नेमी की बात आ गई, फिर से नेमिनाथ भगवान को याद किया है। आप देख रहे होंगे नेमिनाथ भगवान यहाँ पर ज्यादा फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। बराबर, पीछे भी देखा था अपन ने, काल नेमिर महावीर नेमिनाथ का नाम आया यहाँ पर भी नेमिनाथ शिवेत्येवम, यहाँ पर भी नेमिर युगादिर विमला चले। आगे बात, नेमिनाथ भगवान ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, नेमिनाथ भगवान हो, पार्श्वनाथ हो या अरनाथ हो, कोई भी हो, अपन को तो बात इतनी सिद्ध करनी है कि जैनत्व का ही प्रभाव अनादिकाल से चला आ रहा है। देखिए, तथा नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही, उनके स्थान को ऋषि का आश्रम मुक्ति का कारण कहा, और युगादि के स्थान को भी ऐसा ही कहा, इसलिए उत्तम पूज्य ठहरे। मतलब नेमिनाथ भगवान ने जो बताया मार्ग, तुम उसको अब चलोगे तो वो तुम्हें मोक्ष का कारण है, और मोक्ष का कारण नहीं है, ये स्वयं वे लिख करके दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे 2 छंद और है। तथा नगर पुराण में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है, अकारादि हंकारंत मूर्धाधूरे संयुत नादबिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम एतद्देवी परम तत्वम यो विजानाति तत्वतः संसार बंधनम चित्वा सगच्छेत परमाम गतिम। परम गति में जाएगा कौन? अनंत देव की जो भक्ति आदि करेगा, उनके जो कहे अनुसार मार्ग पर चलेगा, जो अपने परम तत्व को ध्याएगा, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अरहम ऐसे पद को परम तत्व कहा है, उसके जानने से परम गति की प्राप्ति कही, सो अरहम पद जैन मत उक्त है। अब अरहम मतलब, अरहम के 2 अर्थ है, 2 अर्थ बताइए अरहम के। बताइए क्या? यस, एक अर्थ अरहंत होना चाहिए, एक अर्थ अरहंत होना चाहिए, और दूसरा हम में 24 भगवान आ रखे हैं। कैसे कहा आपने? मंदिरों में कई बार लिखा होता ना, रीम बनाते हैं, उसमें 24 भगवान ना है। क्या क्या? और हमें ऐसे है तक आ गया ना। हाँ बराबर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अ से ह तक जितनी भी वर्णमाला है, बराबर ये है। शशि जी, आप यही कहना चाह रही थी या कुछ और कहना चाह रही थी? नहीं, मैंने तो ऐसे देखा है जैसे मंदिरों में कई में रीम बनाते हैं और 24 भगवान विराजमान होते हैं। अच्छा, कई मंदिरों में देखने को मिलता है।
ये मेरे ज्ञान में नहीं है, ये बात मैंने तो पर्सनली देखी ना, आपने देखा होगा, नो डाउट आपने देखा भी होगा, बट मुझे इस बारे में थोड़ा मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। हाँ, परंतु ये अरहम का जो अर्थ है, अ से लेकर ह तक जितने भी अक्षर है सारे के सारे कवर हो गए। तो जिस भी अक्षर से ये नाम चालू होता है किसी भी तीर्थंकर का, सारे कवर हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे पद यहाँ पर भी कवर हो गए। ठीक है, और अरहम का एक अर्थ आत्मा भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आत्मा को जानने से परम गति प्राप्त हुई, अरहम को जानने से परम गति प्राप्त होगी ना, अरहंत भगवान को जानने मात्र से परम गति की थोड़ी प्राप्ति होगी। ये तो अरहम स्व को जानेंगे तो परम गति की प्राप्ति होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा भी अर्थ अपन ले सकते हैं। ठीक है, अगला छंद, तथा नगर पुराण में कहा है, दशभिर्भोजितैर्विप्र यत्फलं जायते कृते मनोरहस्य सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ। क्या कहा, यहाँ कृतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल, जितना फल कहा उतना फल कलयुग में अरहंत भक्त मुनि को भोजन कराने का कहा, इसलिए जैन मुनि उत्तम ठहरे। मतलब तुमने विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, तो दशभिर्भोजितैर विप्र, दशभिर्भोजितैर विप्र मतलब 10 विप्र को, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का यत फलम जितना फल लगेगा, मुनेरहत्सु भक्तस्य, मुने अर्हतसु भक्तस्य, जो मुनि अरहंत के भक्त है उनको अगर भोजन करेंगे, तत्फलम जायते कलौ, ये कलियुग में इतना फल तुमको लग जाएगा। मतलब जैन मुनि को आहार दान देना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा, और आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, जैन मुनि को भोजन कराने का क्या कहते हैं, ये उत्तम पात्र दान में आता है। 3 पात्र होते हैं, एक जघन्य पात्र, एक मध्यम पात्र और एक उत्तम पात्र। जघन्य पात्र में अविरत समदृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती, एक मध्यम में पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक प्रतिमाधारी, और बाद में अपने मुनिराज, उत्तम पात्र में मुनिराज आते हैं। तो मुनिराज को आहार कराना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और आप यू नेवर नो कि मुनिराज क्या आहार करेंगे, कब करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ किसके घर खाएंगे, कितनी देर रुकेंगे, यू नेवर नो, तुम कुछ नहीं जानते। और उसमें बहुत सावधानी सावधानी से सब कुछ बनाना पड़ता है। कितनी तो भी मतलब बहुत अच्छे से शुद्धि से उनका भोजन बनाना चाहिए, और उसमें विवेक भी ज़्यादा लगता है, उसमें अपना उपयोग भी अच्छा लगता है, जीव दया भी विशेष होती है, और मुनि को आहार देना ये बहुत ही बड़ा कार्य है। और तुम किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ नहीं, उससे कितने ही गुना पुण्य तुमको यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, आगे अगला छंद देखते हैं। तथा मनुस्मृति में कहा है, अब ये मनुस्मृति क्या है, कोई जानता है? मनुस्मृति क्या है, कोई जानता है? अब ये मत कहना एक ऐसा ग्रंथ जिसको राहुल गांधी बार बार टारगेट करते रहता है। इसको हिंदुओं का ग्रंथ ऐसा मान रहे बराबर। मनु ये जो षष्ठी के कहते हैं ना, मनु से शुरू ही है ग्रंथ। नहीं, चलो क्या कह रहा था मैं, हाँ, मनुस्मृति इज नथिंग बट अपना रत्नकर्ण श्रावकाचार या अपना चरणानुयोग। जिस प्रकार अपने चरणानुयोग में स्पेसिफिकली रत्नकर्ण श्रावकाचार की बात करें तो जहाँ वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार आचार विचार होना चाहिए, ये बात मनुस्मृति में हिंदुओं ने अपने ग्रंथ में लिखी है। ठीक है, आइए ये 3 छंद पढ़ते हैं। कुलादि बीजम सर्वेषां प्रथमो विमल वाहन चक्षुष्मान यशस्वी वाभिचंद्रो अथ प्रसेनजित
मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुलसप्तमा अष्टमो मरुदेव देव्यां तु नाभेजति उरक्रम दर्शयन् वर्त्मवीराणां सुरासुरनमस्कृत नीतित्रितयकर्तायो युगादो प्रथमो जिन। क्या कहते हैं? विमल वाहन आदि मनु कहे सो जैन में कुलकरों के नाम कहे और यहाँ प्रथम जिन युग के आदि मार्ग का दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित का सो इस प्रकार है। तो जैन मत युग के आदि ही से है और प्रमाणभूत कैसे न कहे। मतलब ये जो आसी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य कला जब से चालू हुआ है जैन मत तो तब से, तुम उसको कैसे झुठलाते हो? झुठलाना संभव ही नहीं क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में आ रहा है। ये चक्षुष्मान, ये कौन है, नाभिराय, ये सारे के सारे तुमने कुलकरों के ही नाम ले लिए हैं। वैसे कुलकर कितने होते हैं? नहीं, कुलकर कितने होते हैं? नहीं, 14 करेक्ट, 14। ठीक है, कहीं कहीं आपको 16 कुलकरों का भी एक प्रकरण मिलेगा। अंक में ऐसा विपर्यास क्यों? अंक में ऐसा विपर्यास क्यों? कहीं कहीं 16, कहीं कहीं 14। नहीं, ये फर्क किसकी वजह से? फर्क इसकी वजह से आदिनाथ ये 15वें कुलकर और भरत ये 16वें कुलकर, इस प्रकार से एक प्रकरण आपको मिलता है। ठीक है, आदिनाथ क्यों, आदिनाथ को कुलकर क्यों कहा? कुलकर मतलब कौन होता है? जो बराबर सब व्यवस्था बैठा करके देता है। ठीक है, तो असीम असी कृषि शिल्प वाणिज्य कला ये सब ज्ञान किसने दिया? ये आदिनाथ भगवान ने दिया। एक, दो, भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण मत की स्थापना की और पठन पाठन की एक विद्या, मतलब एक सोर्स स्रोत उन्होंने चालू किया, एक नई दिशा चालू की उन्होंने। हो गए ना, इन्होंने बराबर से सारा सेटिंग करवा दिया। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ये दो का फर्क पड़ता है। कहीं 16 खुलकर आपको सुनने को मिले, अब बस चाहे तो उनसे आधार पूछ सकते हैं, परंतु दो तो ये आ जाते हैं, आदिनाथ और भरत। ठीक है, चलो आगे। क्या चलिए आगे। तथा ऋग्वेद में ऐसा कहा है, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठान चतुर्विंशति तीर्थंकरान ऋषभाद्यान वर्धमानांतान सिद्धान शरणं प्रपद्ये। ओम पवित्र स्पृहसामहे येषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीर इत्यादि। ये बहुत बड़ा सूत्र कुछ लिखा है इन्होंने, तो इसका अर्थ अभी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, परंतु ख्याल में तो ये आ रहा है कि ऋषभ आदि से लेकर वर्धमान तक जितने भी सिद्ध हुए हैं शरणम प्रपद्यते, उनकी शरण जाना चाहिए, ये अर्थ यहाँ से निकलता है। ठीक है, चतुर्विंशति मतलब क्या? चतुर्विंशति मतलब क्या? करेक्ट, 24। विंशति मतलब होता है 20 और चतुर्विंशति मतलब होता है 24। तो 24 तीर्थंकरान, चतुर्विंशति तीर्थंकरान, 24 तीर्थंकरों को कौन से? ऋषभ से लेकर वर्धमान तक। ओके, आगे। तथा यजुर्वेद में कहा है, ओम नमो अर्हतो ऋषभाय। आगे बात यहाँ पर भी ऋषभदेव भगवान को यहाँ याद कर लिया। ऋषभदेव भगवान भी फेमस होते चल रहे हैं। यहाँ ऋषभदेव का नाम आया, ऊपर ऋषभ का नाम आया। 10 अवतार में से आज अपना क्या कहते हैं, 24 अवतारों में से 8वां अवतार तो ये वहाँ अपना ऋषभ अवतार ही है। हर प्रकार से ऋषभदेव भगवान भी अब फेमस होने लग गए हैं इनमें। ठीक है, चलो। तथा ऐसा कहा है आगे,
ओम ऋषभ पवित्रम पुरोहुत मध्वज्ञम यज्ञेषु नग्नं परम महासंस्तुतं वरम शत्रुं जयंतं पशुरिद्र माहतीरति स्वाहा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा पढ़ाई भी नहीं जाएगा, बट यहाँ पर इतनी बात है। सो यहाँ जैन तीर्थंकरों के जो नाम है उनके पूजन आदि कहे, तथा यहाँ यह भक्ति हुआ कि इनके पीछे वेद रचना हुई है। ठीक है, वेद रचना इसके पीछे पीछे हुई है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके। कहाँ थे? हाँ। तथा अन्य इस प्रकार अन्य मत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिन मत की उत्तमता और प्राचीनता दृढ़ हुई, तथा जिन मत को देखने से वह मत कल्पित ही भाषित होते हैं, वे मत कल्पित ही भाषित होते हैं। इसलिए जो अपने हित का इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करे। ठीक है, आगे। तथा अन्य मतों में पूर्वापर विरोध भाषित होता है। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, वहाँ यज्ञादिक में हिंसादिक का पोषण किया, और बुद्धावतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादिक का निषेध किया। ऋषभ अवतार में वीतराग संयम का मार्ग दिखाया, और कृष्णावतार में परस्त्री रमण आदि विषय कषयादिक का मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा करे, किससे के अनुसार प्रवर्ते, और इन सब अवतारों को एक बतलाते हैं, परंतु एक भी कदाचित किसी प्रकार कहते हैं वो प्रवर्तते हैं। सो इसे उनके कहने की व प्रवर्तने की प्रतीति कैसे आए? एक काम करेगा, दूसरा उसके काम में अड़ंगा डालेगा, वो तीसरे के काम में अड़ंगा डालेगा, ये तो ठीक नहीं है। बस यही बात कह रहे हैं। कितना रेफरेंस दिए इन्होंने जो शास्त्रों का? हाँ। करीब 16 है क्या काउंट किया? एम आई राइट? ये जो रेफरेंस दिया ना ग्रंथों का नाम दिया हुआ है, हाँ, ये करीब 16 है क्या? हो सकते हैं, हो सकते हैं, हम करना चाहते हैं। हो सकते हैं, मैंने गिने नहीं अभी तक। मुझे लगा आपको आइडिया होगा। नहीं। ये प्रकरण है। हाँ जी, पढ़िए। तथा कहीं क्रोधादि कषायों का वे विषयों का निषेध करते हैं, कहीं लड़ने का वे वेश्यादि सेवन का उपदेश देते हैं, वहाँ प्रारब्ध बतलाते हैं। तो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ना आदि कार्य हो तो यह भी माने, परंतु वह तो होते नहीं है। तथा लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए न माने तो अलग क्रोधादि कौन है जिनका निषेध किया? इसलिए ऐसा नहीं बनता, पूर्वापर विरोध है। गीता में वीतराग का बतलाकर लड़ने का उपदेश दिया तो यह प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता है। तथा ऋषिश्वर आदिकों का द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं, तो ऐसा क्रोध करने पर निंदनीयपना कैसे नहीं हुआ इत्यादि जानो। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला था। हाँ, ये प्रारब्ध, वहाँ प्रारब्ध बतलाते हैं। कहाँ पढ़ा है ये? मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले रिवाइज करवाया भी था, पर कहाँ पर है ये प्रारब्ध बतलाते हैं? वो जो 4 पॉइंट आए थे उसमें कि कार्य तो खुद करता है और कहता है कि भाग्य से प्रारब्ध से ऐसा हुआ। करेक्ट की मर्जी से। करेक्ट। हाँ, आप जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है। स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है और कहता है
प्रारब्ध अनुसार होता है, स्वयं इच्छा से करता है और कहता है ईश्वर की इच्छा है, और कहता है हमें स्वयं विकल्प करते हैं और कहता है हमको तो विकल्प नहीं करना। तो ये बात तो कुछ बैठती ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तथा अपपुत्र से पुत्र से गतिर नास्ती, ऐसा भी के हाँ तथा अपुत्रस्य गति नास्ति ऐसा भी कहते हैं। भारत में ऐसा भी कहा है, अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवम गतानि राजेंद्र कृत्वा कुल संतति। यहाँ कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। तथा ऋषिश्वर भारत में ऐसा कहा है। एक मिनट रुकिए, ये छंद अपन को गा करके पढ़ना पड़ेगा। ये छंद जबरदस्त है, ये आपको हो सके तो आप कंठस्थ कीजिए। ये 3 छंद है तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, मध्यमांसाशनं रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तप वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरे वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते रात्रि भोज्यं करोति तस्य शुद्धिर्न विद्येत चान्द्रायणश्च तैरपि। बड़ी खतरनाक बात लिखी है क्या? जो मध्य मांसाश अशनम, अशनम मतलब होता है भोजन, तो अशनम भोजन कंद भक्षणम, और कंदमूल का सेवन करता है। तो ये कुर्वन्ति वृथास्तेषाम, ये जो भी करता है वृथास्तेषाम, उसके वृथा है क्या? तीर्थ यात्रा जपस्तप, ये जप तप उपवास आदि करना, ये तीर्थ यात्रा करना सब बेकार है। ठीक है, वृथा एकादशी, और क्या क्या वृथा है? वृथा एकादशी प्रोक्ता, एकादशी के उनके व्रत होते हैं, अगर किसी को पता होगा तो ये मराठा लोग या हो सकता है हिंदू लोग भी ये एकादशी का व्रत रखते हैं। तो प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे, जागरण क्या होता है? रात को जो जागरण करते हैं, भजन वगैरह गाते हैं। हाँ, परंतु भजन के अलावा क्या होता है? ड्रिंक भी करते हैं क्या? हाँ, वो मैं नहीं जानता कोई लोग करते भी होंगे, मैं जानता नहीं, परंतु फिल्मी गाने गाते हैं और रात भर जगते हैं, टाइम पास करते हैं, मूवी देखते हैं, सब करते हैं, और जागरण के नाम पर भगवान का धर्म है ये, अपन जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, इससे अपना धर्म होगा ऐसा मान करके वे जागरण आदि करते हैं। ठीक है, अभी तो ये करते हैं, पहले के ज़माने में तो भक्ति आदि करते थे, परंतु अब तो फिल्म देखना, गाने गाना, यही सब चलता है। हाँ। और वृथा च पौष्करी यात्रा, उनकी कोई होगी पुष्करी यात्रा, तो कृत्स्नम चांद्रायणम वृथा, और इनका चांद्रायण व्रत होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है चांद्रायण व्रत, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वृथा कह दिया, यूजलेस कह दिया सीधा। ठीक है, आगे, चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते रात्रि भोज्यम करोति, और जो चातुर्मास के आते से ही रात्रि भोजन करता है तो तस्य शुद्धिर्न विद्येत, उसकी शुद्धि माननी ही नहीं। चांद्रायण शतैरपि, कितने ही सैकड़ों चांद्रायण व्रत कर लेना, परंतु उससे तुमको यत् किंचित भी तुम्हारा पाप नहीं हिलेगा, यत् किंचित नहीं, और पुण्य तो होगा ही नहीं, यत् किंचित पाप भी नहीं हटेगा, ये ऐसी बात है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए। इसमें मध्य मास आदि का व रात्रि भोजन व चौमासे में विशेष रूप से रात्रि भोजन का व कंद फल भक्षण का निषेध किया, तथा बड़े पुरुषों को मध्य मास आदि का सेवन करना कहते हैं। व्रतादि में रात्रि भोजन व कंद आदि भक्षण स्थापित करते हैं, इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार अनेक पूर्व पर विरुद्ध वचन अन्य मत के शास्त्रों में है, तो क्या किया जाए? कहीं तो पूर्व परंपरा जानकर विश्वास कराने के अर्थ यथार्थ कहा, और कई विषय कषाय का पोषण करने के अर्थ अन्यथा कहा, तो जहाँ पूर्व पर विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें? अन्य मतों में जो क्षमा, शील, संतोष आदि का पोषण करने वाले वचन हैं, वे तो जैन मत में पाए जाते हैं, और विपरीत वचन वे उनके कल्पित हैं। जिन मतानुसार वचनों के विश्वास से उनके विपरीत वचन के भी श्रद्धा आदि हो जाते हैं,
इसलिए अन्य मत का कोई अंग भला देखकर भी वहां श्रद्धानादिक नहीं करना। जिस प्रकार विष मिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना। तथा यदि कोई उत्तम धर्म का अंग जिन मत में न पाया जाए और अन्य मत में पाया जाए, अथवा किसी निषिद्ध धर्म का अंग जिन मत में पाया जाए और अन्यत्र न पाया जाए, तो अन्य मत का आदर करो, परंतु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में कुछ छिपा नहीं है। इसलिए अन्य मतों के श्रद्धानादिक छोड़कर जिन मत के दृढ़ श्रद्धानादिक करना। बराबर। हाँ, एज सेड, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, ये तो पूरी इतिहास की बातें, जनरल बातें हैं, इसलिए मैंने रैपिड रीडिंग ही करवाया इसका। आप खुद से एक बार थोड़ा एफर्ट लगाए, 5 से 10 मिनट अगर आप थोड़ा सा इतना फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और कल अपन ये श्वेतांबर मत का विचार प्रारंभ कर देंगे। ठीक है कोई प्रश्न? नहीं है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।